बच्चों आज सीखेंगे हम प्रकाश द्रव्य प्रभाव। प्रकाश द्रव्य प्रभाव ये क्या है बेटा? जब किसी धातु, ये हमने देखी क्या बेटा, ये है आपकी धातु, क्या है धातु। धातु पर क्या है बेटा, प्रकाश किरणें डाली जाती है। यहां से हमारा क्या है, प्रकाश किरणें डाली जाएंगी। ये क्या डाल दिया हमने, प्रकाश किरण क्या डालते हैं बेटा, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु से बेटा यहां से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी प्रकाश द्रव्य प्रभाव की? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें डाली जाती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश द्रव्य प्रभाव कहते हैं। यह है धातु की सतह, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, क्या लिखा, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश द्रव्य प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश द्रव्य प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जो ये प्रकाश डाला जाता है इसकी जो एनर्जी होती है बेटा वो h न्यू होती है। तो ये जो टोटल एनर्जी हुई वो धातु की सतह पर कार्य करने में खर्च हो गई और कुछ ऊर्जा आपकी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो वहां से मिलती है गतिज ऊर्जा, यानी धातु जो टोटल एनर्जी मिली आपको फोटॉनों की, जो हमें फोटॉनों की टोटल एनर्जी थी, फोटॉनों की कितनी एनर्जी थी बेटा, कुल ऊर्जा, ये हमारी E बराबर होती है h न्यू। तो ये किस किस में बटी, कार्य करने में। पहले सबसे पहले खर्च जो आपकी टोटल ऊर्जा है वो कार्य में खर्च हुई बेटा कार्य करने में। तो उस कार्य को कहते हैं कार्यफलन। क्या बेटा, मान लिया कि कार्यफलन हमारे पास कितना है बेटा, W है। W की जो एनर्जी होती है ये h न्यू नॉट में जाती है। न्यू नॉट होती है हमारी देहली आवृत्ति। क्या होती है बेटा, न्यू नॉट देहली आवृत्ति।
देवी आवृत्ति म्यू क्या है हमारी देवी आवृत्ति, एच क्या होता है बेटा प्लांक नियतांक होता है। तो जो टोटल एनर्जी दिया आपको जो कार्य फलन है वो किस में बटा एच वी नॉट में बटा, और जो हमारी ईके है ईके जो होती है हमारी गतिज ऊर्जा 1 बटा तो mv स्क्वायर होती है। ठीक, तो फोटॉन की जो ऊर्जा थी, जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा थी E बराबर h न्यू, E बराबर h न्यू, वो किस में बटी बेटा कार्य फलन में बटी अर्थात W में बटी, और किस में बटी EK में बटी या KE में बटी। KE लिख दो या EK लिख दो या आप K भी लिख सकते हो। ठीक, तो टोटल एनर्जी हो गई हमारी h न्यू, तो W बराबर क्या है हमारा h न्यू नॉट प्लस EK बराबर होता है हमारे 1 बटा तो mv स्क्वायर में, h न्यू नॉट आपका प्लस वाला इधर था तो माइनस में आ गया इधर 1 बटा तो mv स्क्वायर, h कॉमन लिया तो बचा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1 बटा तो mv स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बेटा न्यू बराबर हमने पढ़ रखा है c अपॉन लैम्डा, c होती है प्रकाशीय चार्ज, लैम्डा होती है हमारी प्रकाशिकता में रहता है, न्यू होती है आवर्ती। जैसा हमारा न्यू है वैसे ही हमारा न्यू नॉट है, देवी आवर्ती है तो हो जाएगी c अपॉन लैम्डा नॉट, दोनों की वैल्यू उठा के आप इसमें रखते हैं तो h बराबर न्यू की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट 1/2 mv स्क्वायर, और c कॉमन कर लीजिए 1 अपॉन लैम्डा बच जाएगा बच्चा, 1 अपॉन लैम्डा नॉट बच जाएगा तो बराबर 1/2 mv स्क्वायर बच जाएगा। और ये होती है हमारी क्या बेटा आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या होती है इस समीकरण को कहते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या कहते हैं बेटा इस समीकरण को प्रकाश वैद्युत समीकरण या आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण।